जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक और नई वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, प्लाटून कमांडर ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, जो कि होम गार्ड में होता है। प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में, यहाँ प्लाटून कमांडर के लेवल 6 की जॉब होती है, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की लेवल 5 की जॉब होती है। यह 16 जून से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और 6 जुलाई तक आपके चलेंगे। जिन बच्चों ने पेट 2025 की परीक्षा दे रखी है उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि लेवल 6 की जॉब बहुत कम ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर प्लाटून कमांडर की बात करें जो 52 पद होने वाले हैं, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की बात करें 243 पद होने वाले, टोटल 290 पद पर आवेदन स्टार्ट होने वाला है। आप सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो पेट का परीक्षा दिए हैं और बोर्ड द्वारा आपको एक निर्गत प्रमाण पत्र मिला हुआ है, तो 25 रुपये का फीस जमा करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बारे में बात करें तो पद की 243 लेवल 5 की जॉब होमगार्ड मुख्यालय में ब्लॉक ऑर्गेनाइजर जो पद का नाम है, और 52 पद आपके प्लाटून कमांडर के होने वाले हैं जो होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। ये लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 की जॉब की बात करूँ तो एसआई का लेवल के समकक्ष होता है। लेवल 6 एसआई भी होता है, जहां आप जानते हैं कि 35,400 बेसिक पे प्लस टीए प्लस एचआरए, इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपकी सैलरी 60 to 65 के इन हैंड होने वाली होती है। ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी होम गार्ड में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर 25% रिजर्व पद रखे गए हैं। उनके लिए 25% रिजर्व पद रखे गए हैं, यानी जो होम गार्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए टोटल पदों की बात करूँ तो 73 पद उनके लिए रिजर्व रखे गए हैं लेवल 6 और लेवल 5 के जॉब होने के लिए। अब मैं बात करूँ आरक्षण की, तो महिलाओं के लिए पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही केवल मान्य होगा। ऐसा होता है कि महिलाएं दूसरे राज्य की होती हैं और वो शादी करके यहाँ आती हैं तो पति पक्ष से अपना डोमिसाइल बनवाती है, जिसको मान्य नहीं किया जाता, जिन्हें आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक, अब बात करें शैक्षिक अर्हता की, तो प्लाटून कमांडर होने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सेम ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की बात अगर मैं करता हूँ तो सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। उम्र की बात करूँ तो 21 कम से कम और 40 अधिकतम, 21 कम से कम और 40 अधिकतम आपकी उम्र होना चाहिए। चयन के आधार की बात करूं तो रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका शारीरिक मानदंड और शारीरिक दक्षता का परीक्षा होगा। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर ही आपकी मेरिट लगेगी। रिटन के मार्क्स के अनुसार आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल की मैं बात करूं तो हाइट की बात करें तो पुरुषों के लिए 167.7 सेंटीमीटर, सीने की बात करूं तो 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुला करके 83.8 सेंटीमीटर। महिलाओं की बात करें हम तो पर्वतीय अभ्यर्थियों की बात करें, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं उनके लिए 162.6 सेंटीमीटर हाइट की बात है। वो भी यूपी के ही हों जो पर्वतीय क्षेत्र के हों, ये नहीं कि उत्तराखंड से आप आ गए तो उन्हें रिजर्वेशन का वो नहीं मिल पाएगा। अब एसटी की बात करें हाइट की तो 160 सेंटीमीटर। महिलाओं की बात करें तो 152 सेंटीमीटर। महिलाएं जो पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं उनकी बात करें, जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, 147 सेंटीमीटर। अब रनिंग की बात करें, जब आपका हाइट वेट टेस्ट हो जाता है उसके बाद रनिंग की तो 4.8 किलोमीटर पुरुषों के लिए 25 मिनट में, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में होने वाला है। आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिजिकल के लिए आपको कॉल किया जाएगा, हाइट वेट टेस्ट होगी, उसके बाद रनिंग होगी। इन सभी के बाद आपके रिटर्न के स्कोर के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। अब रिटर्न की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इस समय यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सब का सिलेबस लगभग सेम है, कुछ भी अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। आप यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की बात करें या यूपी ट्रिपल एससी एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, सभी का सिलेबस सेम है। आप इस सेम सिलेबस को प्रिपेयर करें और हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा एग्जामों में सफल हो जाए, एक साथ एक से अधिक एग्जामों में आपका चयन हो जाए। अब मैं बात करता हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पे जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट। मतलब जो लोग ईडब्ल्यूएस ओबीसी का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक फॉर्मेट हमारा निर्गत किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी और एसटी का ये फॉर्मेट होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आपका जातीय आवासीय आय होना चाहिए, मतलब ये जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आप बात करो ये ओबीसी का ये फॉर्मेट होना चाहिए। इसके इतर जो फॉर्मेट होता है अक्सर उसे हटा दिया जाता है, तो इस बात का काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा। थैंक यू।